ओके चलो. So the name of the chapter, why do we fall ill? So when we do exercise, we realize that health and diseases in the human communities are very complex issues. ये आपको एक्टिविटी करने को बोला है लेकिन हम नहीं करने वाले. वी डू एक्सरसाइज का मतलब है अगर आप नेबरिंग में जाके देखो, समझो, सोचो कि लोगों को क्या क्या हो रहा है, फिर हमें समझ में आएगा कि यार ये डिसीजेस जो है ना ह्यूमन कम्युनिटीज के अंदर, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू. और वैसा ही डिसीजेस अभी हमें 2 साल से रोक के रखा है हमारी स्टडी करियर को. यानी कि डिसीजेस के बारे में आज तेरा मास्क इधर है, मैं जब पढ़ा रहा हूँ डिसीजेस के बारे में तो फिर तो प्रॉपर चाहिए ना. तो डिसीजेस के बारे में आज कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, है या ना. सो बट द थिंग इज व्हाट, हाउ दे affect the human communities, that is the very complex issues. Okay, we also and with a many interconnected causes also. क्या क्या causes होते हैं तो उसमें काफी सारे interconnected reasons होते हैं. हम जितना हो सके उतना इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ने वाले हैं बेसिक. We also realize that the idea of what health and diseases means are themselves very complicated. जब कोई किसी हेल्थ के बारे में बोलता है कि आई एम हेल्थी पर्सन, बट हाउ यू आर हेल्थी, बिकॉज देयर इज अ सोशल हेल्थ ऑल्सो. सोशल हेल्थ रिफर्स की सोसाइटी में सबके साथ रिलेशन अच्छे हैं, बट फिजिकल हेल्थ, बॉडी हेल्थ, ओके, लाइकवाइज डिसीजेस इज दैट. तो ये दोनों जो है वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है. व्हेन वी आस्क कॉज ऑफ डिसीजेस एंड हाउ वी प्रिवेंट देम, वी हैव अ बीइंग बाय आस्किंग व्हाट दिस नोटेशन मीन्स. ओके, मान लो कि अगर हम पूछे किसी को कि व्हाट कॉज डिसीजेस होते क्यों है, कौन करवाता है, तो हमें और किससे हम उसको प्रिवेंट करेंगे, तो हमें पता चलना चाहिए कि कोई हमें वैसा भी पूछ सकता है कि यार इनके मतलब क्या है. तो देखो हम 1 by 1 डिसीजेस क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, वो सब पढ़ने वाले. सो वी हैव सीन दैट सेल्स आर अ बेसिक यूनिट्स ऑफ लिविंग बीइंग. हमारा बायोलॉजी पोर्शन 9 का वही से स्टार्ट हुआ था. सेल अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी, यस और नो. So cells are made of variety of chemical substances, and that is protein, carbohydrate, fats, lipids, and so on. Okay, और चलता जाएगा. Although the picture look quite static, but जो पिक्चर है वो हमें ऐसा लगता है कि यार it's a static. In reality, living cell is a dynamic place. हमें ऐसा लगता है सेल कभी चेंज नहीं होता है. हमने पढ़ा आगे सेल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं, पढ़ा कि नहीं. बट अब अगर हम जितना सिंपली सोचे यार सेल के अंदर तो सब कुछ फिक्स है, बट ऐसा नहीं है. सेल का पिक्चर डायनेमिक है. डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, इट्स चेंजिंग. टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है. आया समझ में, आया ना. समथिंग और अदर इज ऑलवेज हैपनिंग. सेल के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, चिंतन जी. ओके, समथिंग एंड अदर इज ऑलवेज happening inside the cell. Cell moves from place to place. Even in a cell that do not move, there is a repair going on. कुछ cells मोबाइल है, that means कि बॉडी में मूव होते रहते हैं. जैसे आरबीसी, क्या नाम है उसका, रेड ब्लड करप्स्कुलर या सेल्स भी बोलते हैं. ओके, तो वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर होते हैं, एंड देन ब्लड प्लाज्मा के साथ मूवेबल सिचुएशंस में होते हैं, यस और नो. बट कुछ जो सेल्स है वो मूव नहीं भी करते हैं. बट अगर इफ दे आर नॉट मूविंग, देन देयर इज अ रिपेयरिंग एक्शंस गोइंग ऑन. वो रिपेयर होते रहते हैं, मेंटेनेंस चलता रहता है उनका, है ना. जैसे कि अगर मान लो कि हमारे हालुल में एक बार रास्ता बन गया, तो क्या वो लाइफ टाइम चलेगा, नहीं चलेगा. उसका क्या होता रहता है, मेंटेनेंस होते रहते हैं, है या ना. घर हमने बना दिया, ऐसे ही चलता जाएगा, नहीं, हमें उसको क्लीन वगैरह करना रहता है, मेंटेनेंस रहना, रिपेयरिंग वर्क भी आ जाता है कि नहीं आता है, यस और नो. जैसे अभी आपका अप्रैल होगा तब मैं वापस इस सिस्टम को पूरा रिपेयर करूंगा, कहीं बंद हो गए ना, ये सेल्स है सारे, कुछ सेल्स डेड हो गए. ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपेयर, जिंदा करना पड़ेगा उनको. सो द थिंग इज व्हाट, कि हमारे बॉडी में ऐसा है, सेल्स मूवेबल भी होते हैं और जो मूव नहीं करते उनके अंदर कौन सा वर्क चलता जाता है, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस वर्क चलता है. न्यू सेल्स आर बीइंग, नए सेल बनते जाते हैं बॉडी में. इन अवर और ऑर्गेन्स और टिश्यूज देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज
going on, heart is beating, lungs are breathing, kidney is filtering urine, and brain is. These are the processes which is all time going on. सोते सोते कभी हम जग जाते हैं, कहा था, तो बोलते भाई अमेरिका था भाई, कैसे? थिंकिंग, योर ब्रेन इज वर्किंग एट दैट टाइम. इमेजिनेशंस, जिसको आप ड्रीम बोलते हो, है या ना? सोते 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 सब अपना हार्ट स्विच बंद कर देते हो, किडनी की स्विच बंद कर देते हो, ऐसा नहीं करते हो? पक्का? पक्का? हाँ, मतलब रूम के फैन लाइट ऑफ कर सकते हैं, बट हार्ट कभी कोई बंद कोई करेगा भी नहीं. लंग्स बंद कर देंगे, चलो भाई लन, तेरा काम बहुत हो गया, आज तू आधे घंटे के लिए बिजली चली गई, टक, फिर अब चालू करने के लिए कोई नहीं बचेगा, है ना? सो देखो, लिसन केयरफुल. सो दिस आर द ऑर्गन्स विच कंटिन्यूअसली वर्किंग, लंग्स, हार्ट, किडनी. यस और नो? हाँ या ना? ओके. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द ब्रेन. कोई देता ही नहीं है. कितना उसको तुम बोलो करोड़ रुपया दे दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारा मेरा ब्रेन दे दो मेरे को, बराबर? वो डोनर्स मिलते हैं लेकिन आफ्टर द डेथ. बट वैसे ब्रेन डेड हुआ तो फिर दूसरे ऑर्गेन्स हम डोनेट कर सकते हैं. डू यू नो अबाउट दैट? सबसे पहले ब्रेन डेड डिक्लेयर होना चाहिए, देन यू कैन, मतलब जो भी मर गया है वो क्या डोनेट कर सकता है? he and she will be able to donate the organs like a kidney, like a heart, liver, eyes. Okay, got it? तो ऐसे काफी सारे मेन ऑर्गन्स है वो डोनेट कर सकते हैं, बट फॉर दैट ब्रेन शुड बी अ डिक्लेयर्ड डेड. अब सोचो ब्रेन का वैल्यूएशन. और एक बार मानो कि चलो मैंने कर भी दिया किसी को, लेकिन ज्वाइन करने के बाद उसमें चलेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है. गॉट इट? समझ में आया? So these are the important organs for us. Please take care of it. आपकी ध्यान आपके पेरेंट्स रख रहे हैं. You have to take care of your organs. अब इतने तो बड़े हो चुके हो कि आप खुद का इतना ध्यान रख सकते हो. फिर है ना, वो ताजी करते हैं, अरे बेटा उसमें कभी कदर उसको लग गया तो, मानो कि तुमने उसको मारा या उसने तुम्हें मारा और तुम्हें लग गया तो, what we are going to do without brain? विदाउट ब्रेन कैसे होते हैं पता है ना? कुछ पता नहीं चलता. इज इट क्लियर? तो हम ऐसा हरकत करेंगे, बराबर? एंड यू टेक केयर ऑफ योर ऑर्गन्स. अभी तक सबके ठीक है ना? तो आगे भी ठीक लेके जाना है, समझ रहे हो? इसीलिए ना फास्ट बाइसिकल को रन करेंगे, ना स्कूटी दौड़ाएंगे, अपने ही रास्ते पे अपने ही साइड पे चलेंगे और चार साइड पे देखते जाएंगे. कोई दूसरा विथआउट ब्रेन वाला तो नहीं आ रहा है ना, हम बच जाए भाई. समझ में आया? कोई ऐसा रिस्की काम नहीं करेंगे जिसमें हमें दिक्कत हो. क्लियर? समझ में आ गया आपको? ओके. ऑल दिस एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड. सारी एक्टिविटी इंटरकनेक्टेड है. एंड फॉर एग्जाम्पल, इफ किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, पॉइजन सब्सटेंसेस विल बी एक्यूमुलेट. अगर किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो बॉडी के अंदर पॉइजन सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो गए. एक्यूमुलेट का एक्यूमुलेट दैट मीन्स मिक्स होना और बॉडी के अंदर घूमना. ओके. सो इफ द किडनी नॉट वर्किंग परफेक्टली, किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन. किडनी क्या करती है कि बॉडी में जो भी कचरा या जो भी अनवांटेड थिंग्स प्रोड्यूस हुई है वो ब्लड के साथ पहले किडनी में जाएगी. कहा जाएगी? किडनी उसको फिल्टर करेगा. सिर्फ ब्लड को आगे भेजेगा और जो अनवांटेड थिंग्स है, जो पॉइजन है बॉडी के अंदर लंबे टाइम के लिए रहने चाहिए नहीं, उसको वो फिल्टर करके यूरिन में भेज देगा. क्या बना देगा उसका? वो यूरिन. और यूरिन जो है वो हम बॉडी के बाहर थ्रू कर देते हैं, है ना, एक्सेट्रा सिस्टम्स के और थ्रू. हम 10th में पढ़ेंगे भी सही वो एक्सट्रैक्शंस इन द ह्यूमन बीइंग. ओके. तो वो बाहर निकाल देते हैं और जो ब्लड है वो रोटेट होता है, वापस ब्लड जाएगा सेल्स के पास से क्या लेके आएगा? अनवांटेड मटेरियल्स वापस जाएगा किडनी में. इस तरह से फिल्ट्रेशन होता रहता है. इस तरह से फिल्ट्रेशन होता रहता है. अब किडनी अगर परफेक्ट वर्क नहीं कर रही है तो फिर क्या होगा? पूरे बॉडी में पॉइजन्स फैल जाए, एक्यूमुलेट, फैल जाना. ओके. पूरी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा पॉइजन्स. एंड अंडर सच अ कंडीशन ब्रेन विल नॉट एबल टू
brain also will not able to think properly if you are not going to take the oxygens properly. Yes, उन्हीं लोगों का ब्रेन चलता है जो प्रॉपरली ऑक्सीजन इन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई योगा इज दैट. हाँ, याद शक्ति बढ़ाने का सबसे पहला तरीका, गिव द प्रॉपर ऑक्सीजन टू द ब्रेन. ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर ब्रेन में जाएगा, आप बोलोगे सर अभी इसीलिए आंखें दिखा रहे हो मुझे, ऑक्सीजन ब्लड में कैसे भेजे ऐसा? तो ऑक्सीजन पहले लंग्स में जाएगा एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब माइंड में जाएगा देन ब्रेन दौड़ेगा. इसीलिए लोग शीर्षासन करते हैं. हाँ भाई, वो ठीक है. चलो, तो आपको समझ में आया व्हाट यू हैव टू डू बिफोर कमिंग इन स्टैंडर्ड 10. यू हैव टू मेक द हैबिट ऑफ 15 to 16 मिनट्स प्राणायाम योगा. हाँ, बस तरीका है ना. आप गूगल करना योगा फॉर द स्टूडेंट्स या प्राणायाम. योगा तो क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज होती है. सॉरी, प्राणायाम, प्राणायाम फॉर स्टूडेंट्स. और आपके पीटी के लेक्चर में करवाते होगे. इट्स अ नाउ सब्जेक्ट. हो गया आपका? तो मैंने आपको बोला आस्क गूगल एंड देन डू इट. ओके, चलो. तो आप जितना ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करोगे उतना ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्रिएट होगा. जब वो दिमाग में जाएगा तो दिमाग दौड़ेगा. और शीर्षासन की प्रैक्टिस करोगे किसी को साथ में रख के, वो भी एक डेंजरस सिचुएशन है. शीर्षासन पता है ना, सिर नीचे पैर ऊपर, तो आपका मैक्सिमम ब्लड फ्लो होगा किसके और, ब्रेन. और सुबह में 5 मिनट अगर शीर्षासन कर लिया, याद नहीं होगा, माइंड बिकम एक्टिव. एंड अगर तुम उसमें थोड़ा एफर्ट दे दोगे पढ़ने का तो जल्दी से याद रहेगा. आया समझ में? बाकी सिर्फ शीर्षासन करने से 9th में पास नहीं हो सकते. So this is the thing. Okay. For all these connected, interconnected activities, energy and raw materials are needed from the outside of the body. है ना? इसलिए हर रोज जाके खाना पड़ता है. मम्मी ट्यूशन से आया हूँ, भूख लग गई. मम्मी ट्यूशन जाना है, खाना दे दो. दो फेमस सेंटेंस है. जाने से पहले, जाने आने के बाद. अबे क्या मोटा होना है क्या, है ना? आया समझ में? तो खाना तो चाहिए, ना मत बोलना खाने को, बट उसके साथ फिजिकल वर्क चाहिए. क्या चाहिए? फिजिकल वर्क. ओके, श्योर. सो व्हाई बॉडी रिक्वायर्ड फूड फॉर एनर्जी. ओके, why energy is required inside the body? Because there is a repairing of the cells, transfer raw material transferring towards the from one cell to another cells. Is this process is going on. जैसे breathing of lungs and beating of hearts, yes or no, circulation of blood, ये सारी चीजें होती रहती है. And that this activities require the energy, and that energy we will get from the food. Okay. For all the interconnected activities, energy and raw material are needed from outside of the body. In other words, food is necessary for the cell and tissues functions. Anything that prevents proper functioning of the cell and tissues will lead to the lack of proper activity in the body. Okay, proper activity complete nahi hone dega. In this context, that we will now look at the narrations of the health as well as diseases. तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ एंड इट्स फेलियर. तो एक वर्ड्स में आपको आज समझाता हूं, दैट इज हेल्थ. सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. सो वी हैव लर्न वर्ड हेल्थ यूज्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड अस, है ना. जैसे पहला तो ऐसे ही, ला बेटा होमवर्क दे. तो मेरी आज हेल्थ अच्छी नहीं है. बेटा आज पढ़ के आया तू? सर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है. तीसरे दिन, बेटा तूने काम किया? सर मेरी हेल्थ तो अच्छी है, मम्मी की हेल्थ अच्छी नहीं है. तो तू क्या? मैं सर झाड़ू पोछा कर रही थी.
बेटा आज तू होमवर्क लाया, बॉयज को पूछे सर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। दूसरे दिन बेटा तू आज होमवर्क लाया, पढ़ के आया, बेटा पापा की हेल्थ अच्छी नहीं है। अरे तू क्या कर रहा था? तब बाजार गया था सामान लेने। तो हेल्थ तो आपने सुना ही है, सुना ही है, और अच्छे से बहानेबाजी में यूज कर लिया है। सर देखो ना, सर देखो ना, हाँ सर देखो ना, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, बराबर। सो ये जो हेल्थ वर्ड वर्ड है ना, आप वैसे आपको भी सुनने मिलता होगा, चलो ना पापा, पापा बोलते यार तू अच्छे से पढ़ ले, 1 वीक संडे घूमने जाएंगे, है ना। और जब संडे आता, जो बेटा पापा, बेटा आज आज मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, नेक्स्ट संडे पक्का जाएंगे, है ना। तो हेल्थ वर्ड आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और सर के लिए भी। सर ने कभी बहाना मारा है, अरे यार आज तो नहीं पढ़ा पाऊंगा यार, हेल्थ अच्छी नहीं है। सो दिस इज द थिंग हेल्थ के बारे में, दैट इज फ्रिक्वेंटली ऑल अराउंड अस, वी यूज इट अवर सेल्स एज वेल। आपने यूज किया हुआ है, मैंने भी यूज किया हुआ है। व्हेन वी से थिंग्स लाइक माय ग्रैंडमदर्स हेल्थ इज नॉट गुड, ग्रैंडमदर की डेथ हो गई, अरे बट ये तो परसों भी हुई थी, 3 साल पहले भी तूने यही बहाना बनाया था। बोले सर ये नहीं, ये ग्रैंडमदर जो थे ना, उनके बाजू में एक पड़ोसी थे, वो ग्रैंडमदर की डेथ हो गई, तो मेरे को वहां जाना हुआ था, तो होमवर्क बाकी रह गया। ऐसे बहाने नहीं बनाने चाहिए, बराबर। बट हमने ऐसा लोगों को बोलते हुए या आपको बोलते हुए सुना होगा, रियल में भी हमने सही हो तब भी यूज किया हुआ है कि हेल्थ इज नॉट गुड। Our teachers use it when they scold us saying this is not healthy. मैंने बोला ना हेल्थ वर्ड इज यूज्ड इन अ डिफरेंट मैनर। मैंने बोला सोशल हेल्थ भी होती है, तो एक ऐसे सोसाइटी के उसमें आए दिन झगड़ा होता रहता है, दिन में 3 बार झगड़ा होता है, तो वो सोसाइटी का सोशल हेल्थ अच्छा नहीं है ना। व्हेन एनी स्टूडेंट्स डूइंग एक्सक्यूजेस विद द टीचर एंड नॉट एक्सेप्टिंग द मिस्टेक्स, ओके, तब हम बोलते हैं तेरा एटीट्यूड हेल्थी नहीं है। ओके, वो आगे जाएगा तो फिर ट्रबल करेगा, जैसा भी आप तो ऊपर आगे हो गए, नीचे भी एक हुआ है ऐसा इवेंट। तो दिस इज द थिंग, हेल्थी एटीट्यूड नहीं है, ऐसा भी आपको सुना होगा। तो एग्जैक्टली मतलब क्या है सर? हेल्थी एटीट्यूड नहीं है मतलब बीमार एटीट्यूड है ना। तो द मीनिंग इफ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट ऑलवेज इंप्लाइज द आइडिया बीइंग वेल। हेल्थ जो है वो एक ग्रामेटिकल वर्ड है जो हमें बताता है बीइंग वेल, वेल एटीट्यूड नहीं है, अच्छा एटीट्यूड नहीं है, दैट्स व्हाई हेल्थी एटीट्यूड नहीं है ऐसा बोला गया। फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, दैट्स व्हाई वो हेल्थी नहीं है ऐसा बोला गया। आया समझ में? we can think of this well-being as effective functioning for our grandmother being able to go out to the market or to visit neighbors is a being well, and not being able to do such thing then poor health। आया समझ में? आया ना? तो सर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, फिर थोड़ी दिन में 5 मिनट के बाद सर पीटी चले, कितने हो ऐसे? पहले बहाना मारते हो, सर हेल्थ अच्छी नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डन आवर होमवर्क, आवर रीडिंग, और 5 मिनट सर बैठे नहीं, सर पीटी चले। तो देखो ये आपको सिखा रहा है, ये आगे आगे आपको सिखा रहा है, मेरे लिए ये आपके लिए आगे। दैट ग्रैंडमदर का हेल्थ पुअर है, दैट मीन्स ग्रैंडमदर कैन नॉट एबल टू गो नेबर। योर हेल्थ इज नॉट गुड, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू कम स्कूल ऑल्सो। तो आपको क्वेश्चन ही नहीं आता, वरना आप ऐसे हंसी खुशी आ गए स्कूल और फिर आगे बोलो सर हेल्थ अच्छी नहीं है। देखो जितने हंस हंस के मजा ले रहे हैं ना, वो सबने एक्सपीरियंस किया हुआ इसका। being interested, listen, being interested in a following teaching in the classroom so that we can understood the world is called healthy attitude। अभी आज healthy attitude बना हुआ है सबका, क्योंकि सर मस्ती कर रहे हैं, है ना, मजा कर रहे हैं, मजे से पढ़ा रहे हैं। तो जब सब वेलबींग में इन्वॉल्व होते हैं तब हम बोलते हैं एटीट्यूड कैसा है? हेल्थी। वाइल नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इज कॉल्ड अपोजिट, है ना, हेल्थी एटीट्यूड नहीं ऐसा बोलेंगे। हेल्थ इज देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल, इसलिए हेल्थ मतलब वेलबींग, बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन
वेल दैट इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशल। क्लियर हुआ? हेल्थ का मीनिंग कंप्लीट हुआ, आया ना? कोई डाउट है? कंफर्म? तो आपको घर से सिर्फ हेल्थ का मीनिंग कंप्लीट करके आना है। हाँ,